अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स का अख्ताम हो गया जी। प्लेयर्स जो हैं जो लीग्स खेल रहे थे उनको वहां से वापस बुला लिया गया है। आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नहीं किया गया, जो कि PSL फ्रेंचाइजीज के ओनर्स भी वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आके कुछ देर रेस्ट करें और नेट प्रैक्टिस करें। यही वजह है कि कल बाबर आजम अपना आखिरी मैच खेल के आज वतन वापस पहुंच गया और एयरपोर्ट पे लैंड किया लाहौर में। और उसके अलावा बाकी प्लेयर्स का भी आना शुरू हो गए हैं। अहमद शहजाद जो कि वहाँ पे रहेंगे क्योंकि उनका PSL में किसी भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अलबत्ता सैम अयूब, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और भी बाकी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के जो है वो वापस आज आएंगे और कुछ आना शुरू हो गया है। तो आज मैं इन दोनों जो भी लीग्स हुई हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल T20 लीग जो कि दुबई में ही है, उनके हवाले से मैं कुछ आपके साथ स्कोर शेयर करूंगा, विकेट शेयर करूंगा कि किस किस प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो उसके हवाले से देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के फॉर्म में और किन प्लेयर्स का जो है PSL में फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी होगा उनका पाकिस्तान में कम बैक करने के लिए। तो आज की शुरुआत मैं बिल्कुल बाबर आजम से करूंगा जो कि टॉप पे रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। उन्होंने अपना 6वां मैच जो कि आखिरी मैच खेल के टॉप स्कोरर रहे हैं, लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो आज की शुरुआत बिल्कुल बाबर आजम से की जाएगी। बाबर आजम ने 6 मैच खेल के 6 ही इनिंग खेली हैं और उसमें उन्होंने 62 रन की हाईएस्ट इनिंग खेल के 251 रन बनाए हैं, जिनमें 2 फिफ्टियां भी बाबर आजम की शामिल है। तो बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर थे जो कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो रानपुर राइडर्स की तरफ से ये बांग्लादेश में खेल रहे थे। उनकी रानपुर राइडर्स की जो टीम थी वो पहले 2-3 मैच हार चुकी थी, लेकिन जब जैसे ही बाबर आजम के एंट्री हुई और लगातार 5 मैचेस जीते हैं, तो ये एक अच्छा साइन था बाबर आजम के लिए, क्योंकि उन्होंने टीम को जितवाया। और देखा जाए तो जो भी रानपुर राइडर्स की जो 5 से 6 बड़ी पार्टनरशिप्स में उनके 6 के 6 में बाबर आजम का नाम था। ये एक अच्छा साइन है कि बाबर आजम जो है बिल्कुल फॉर्म में वापस आ गए हैं। 2024 बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा जा रहा है। उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एक अच्छा साइन साबित होंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान जो कि T20 वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज में खेले जा रही है, उसके लिए भी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस करती है। तो ये था जी बाबर आजम का 62 रन की हाईएस्ट इनिंग के साथ 251 रन 6 इनिंग्स में बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कैरियर बहुत ही शानदार रहा। तो अगर इसके अलावा मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ तो अहमद शहजाद अभी तक बहुत शानदार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, जो कि 4 मैचेस में 121 रन की इनिंग खेली है और 66 रन की जो कि इन्होंने दूसरे मैच में इनिंग खेली थी वो इनकी हाईएस्ट इनिंग थी। उसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो स्ट्राइक रेट है 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 17 चौके और वो 4 छक्के अभी तक अहमद शहजाद BPL में लगा चुके हैं। बहुत ही शानदार मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद की तरफ से बैटिंग का सिलसिला जारी है। स्ट्राइक रेट इनका बाबर आजम से बड़ा अच्छा है। बाबर आजम का इतना कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से भी एक कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन थी। तो अहमद शहजाद अभी तक बाबर आजम के साथ साथ बिल्कुल पाकिस्तान के जो टॉप स्कोरर हैं उनमें रहे हैं। अगर देखा जाए तो नवाज की बात की जाए तो नवाज भी बड़े अच्छे रहे हैं। 2 मैचेस में इन्होंने 93 रन की इनिंग खेली और 55 बेस्ट है इनका, जिनमें 5 चौके और 7 छक्के इनके अभी तक ओवरऑल जो है वो शामिल है, जिनमें 150 भी इंक्लूडेड है। तो ये था जी। अगर नवाज की तरफ से अच्छी बैटिंग भी की गई है। तो अगर देखा जाए तो मोहम्मद नवाज की रिजवान जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके पूरे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 मैचेस में सिर्फ 85 रन बना सके हैं। 21 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 82.52 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 चौके और 2 छक्के पूरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी तक रिजवान ने लगाए। तो रिजवान के लिए बांग्लादेश की प्रीमियर लीग जो थी वो अच्छी साबित नहीं हुई और परफॉर्मेंस इनसे इस दफ़ा नहीं हुई। अगर देखा जाए तो शेख मलिक ने 5 मैचेस में 84 रन किए हैं, 41 उनका बेस्ट स्कोर था और 6 चौके और 3 छक्के अभी तक शेख मलिक भी पूरी लीग में लगा चुके हैं, जो कि अब शेख मलिक भी लाहिरा वापस आएंगे और PSL के लिए प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। अब सैम अयूब की बात की जाए तो सैम अयूब आज एक दफ़ा फिर से फ्लॉप रहे हैं। 13 बॉलें खेल के 10 रन की इनिंग खेली है और इससे पहले जो मैचेस थे वो 4 इनिंग्स में 67 रन खेले हैं और जिनमें 35 बेस्ट था। सैम अयूब के लिए भी बिल्कुल अभी 4 चौके और 5 छक्के जो है पूरी लीग में लगाने में कामयाब हुए हैं। सैम अयूब जो इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है ना, वो उस तरह का इम्पैक्ट अभी तक पूरी लीग में नहीं लगा सके और यही वजह है कि अब सैम अयूब को थोड़ा सा चाहिए कि अपने ऊपर सोचे
और इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट करें। बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि अगर पीएसएल में सैम अयूब का बल्ला चलता है तो पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप में भी चलाएंगे। तो सैम अयूब के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है कि बिल्कुल ये परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है और बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। इनको थोड़ा सा अपने ऊपर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी और होमवर्क करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मैं अभी तक इस चीज़ को समझता हूँ कि इनके साथ किसी ना साइकेट्रिस्ट को बिठाना चाहिए कि जो इनको गाइड करे कि आपने प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। और आते ही हम लोग सिंगल डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करके जब बंदे को प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो शुरू में, तो उसके बाद शॉटें मारना शुरू करें। ये आते ही प्रेशर ले जाते हैं, डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनिंग को बिल्ड करके सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करना इनको जब आ जाएगा शुरू में, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये आते ही दो चार बॉलें डॉट खेलते हैं और उसके बाद शॉट मारने की तरफ जाते हैं और आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान का बैटर इनको थोड़ा सा गाइड कर सके, इनको समझा सके कि किस तरह स्टार्ट लेना, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। उसके अलावा देखी जाए तो खुशदिल शाह 5 मैचेस में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 65 रन लगा सके हैं और 21 रन इन्होंने हाईएस्ट बनाए, जिनमें 3 छक्के और 4 चौके पूरी तरह शामिल है। 144 के स्ट्राइक रेट के साथ जो कि खुशदिल शाह का अच्छा है। स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट में बहुत बेटर करता है। आपको डॉट बॉल कम से कम खेलनी होती है, अगली टीम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना होता है। तो ये खुशदिल शाह ने ये एक अच्छा साइन था कि इन्होंने स्ट्राइक रेट को मेनटेन करके रखा है। और अगर देखा जाए तो फ़हीम अशरफ के लिए बहुत ही शानदार बीपीएल का रहा है। अभी तक इन्होंने 2 इनिंग खेली हैं। बैटिंग इनकी ज़रा थोड़ी सी नहीं आ सकी, लेकिन बॉलिंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किया। अगर देखा जाए तो बैटिंग में 2 इनिंग में 47 रन इन्होंने बनाए हैं और 32 इनका बेस्ट स्कोर है, जिनमें 8 चौके और 1 छक्का फ़हीम अशरफ की इनिंग में शामिल है। एवरेज इनके 47 है और 223 के स्ट्राइक रेट के साथ फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की है। तो बहुत ही शानदार बैटिंग रही है फ़हीम अशरफ की तरफ से। और अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग में आऊँ तो 4 इनिंग में इन्होंने 8 विकेटें ली हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला फ़हीम अशरफ की तरफ से जारी है। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ये पीएसएल में बड़ा अच्छा कमबैक करेंगे। और 18 पे 3 इनका बेस्ट स्कोर रहा है जी बीपीएल में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नवाज ने 4 जो कि इनिंग्स में 5 विकेटें ली हैं। अच्छा रहा है इनका भी, 15 पे 3 इनका बेस्ट है। और एवरेज जो थी इनकी इकोनॉमी जो थी वो 6.83 थी, ज़बरदस्त है। 14 इनका स्ट्राइक रेट रहा है। अब वसीम जूनियर की तरफ मैं आता हूँ तो वसीम जूनियर 4 मैचेस में सिर्फ 5 विकेटें ले सके हैं और 13 पे 2 इनका बेस्ट है। कोई इतना खातर का इफेक्टिव बॉलिंग जो है वसीम जूनियर की तरफ से देखने को नहीं मिली बीपीएल में। कुछ प्लेयर्स मैं समझता हूँ कि सिर्फ बाबर आजम और अहमद शिदाद ही अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सके हैं। और देखा जाए तो नवाज ने थोड़ी सी बैटिंग की है और फ़हीम अशरफ का बीपीएल का कैरियर अच्छा रहा। बाकी हमारे प्लेयर्स कोई खुशदिल शाह, वसीम जूनियर, आमिर जमाल ने आज 5 विकेटें ली हैं। उससे पहले आमिर जमाल की 2 मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें थी। तो आमिर जमाल 23 पे 5 आज विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। और सैम अयूब का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सिर्फ आज 13 बॉलों पे 10 रन बना सके हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर सके हैं। खुशदिल शाह ने भी 5 मैचेस में 4 विकेटें ली हैं और 4 पे 1 इनका बेस्ट है। तो इतनी कोई खास पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंसेज बीपीएल में नहीं दे सके, सिवाय 2-3 प्लेयर्स के जो कि मैंने आपको ऑलरेडी नाम ले लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लीग जो कि दुबई में हो रही है, उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिनमें शादाब खान, मोहम्मद आमिर, आजम खान, इमाद वसीम, बड़े बड़े पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेज हुई हैं। शाहीन अफरीदी भी थे उनमें, और जो कि आमिर को कम बैक करते नज़र आ रहे हैं और आमिर के लिए राहें हमवार होती नज़र आ रही हैं। और बड़ी अच्छी खबरें जो कि शादाब खान और मोहम्मद आमिर के हवाले से दी हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने दी है। वो कोशिश यही है कि वो वर्ल्ड कप में कम बैक करें और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग के हालात हैं उनमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आमिर की इस टाइम टीम को ज़रूरत है और इमाद वसीम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं उस पर इमाद वसीम बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो इमाद वसीम को भी मेरे ख्याल से उनको भी रियलाइज़ है कि उनसे रिटायरमेंट का जो फैसला था वो गलत हुआ है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी और जो कि कल पाकिस्तान के चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं, मोहसिन नकवी आ गए हैं, और वो देखे किस तरह करते हैं। उनकी वहाब रियाज के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और वहाब अब डायरेक्टर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, और हफीज़ की भी छुट्टी हो जाएगी। तो देखें उसके बाद पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्मेंस करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हफीज उसका कम बैक हो जाएगा आमिर का। तो अब इंटरनेशनल लीग जो कि दुबई में हो रही थी उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से मैं बात करूँ, जो कि आजम खान सबसे पहले मेरे पास आ रहे हैं। 18 बॉलों पे 50 रन की उन्होंने शानदार 50 की, जो दुबई लीग में
अभी तक की पहली तेज तरीन 50 थी। इससे पहले 19 बालों पे 20 बालों पे, लेकिन आजम खान ने 18 बालों पे तेज तरीन 50 बना के नाम जमा लिया, जो कि कल परसों ये भी कहते नजर आ रहे थे कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। अगर मैं लीग क्रिकेट खेलता हूँ तो वहाँ पे मुझे कोचिज को जो है वो मुझे बड़ा अच्छा कमबैक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं। आजम खान को पूरी कहते हैं कि मुझे चांस नहीं मिला, पूरी लीग पूरी सीरीज नहीं मुझे देते, कम कम चांस देते हैं, यही वजह कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन अगर देखा जाए तो दुबई की लीग में आजम खान 7 इनिंग्स में 159 रन की 159 रन बना सके हैं, उसमें 50 इनकी बेस्ट है। 20 चौके और 8 छक्के, बहुत ही शानदार बैटिंग आजम खान की तरफ से देखने को मिली। और 176.66 का इनका स्ट्राइक रेट है। T20 क्रिकेट में मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। मिडिल ऑर्डर में इस तरह की हिटिंग करना शानदार है। आजम खान को बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने दुबई लीग में अपने आप को शो किया और परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये थे जी आजम खान। और अगर देखा जाए तो इमाद वसीम की तरफ मैं आऊँ तो 5 मैचेस में 48 रन इन्होंने बनाए हैं और 25 इनका बेस्ट है। पूरी लीग में 4 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। अगर शादाब खान की तरफ आऊँ तो वो 2 मैचेस में सिर्फ 22 रन बना सके हैं और 1 ही चौका अभी तक लगाया है इन्होंने। तो शादाब खान भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अब ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा देखा जाए तो आमिर की तरफ से बड़ी अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग देखने को मिली है। शाहीन से ज़्यादा पेस इनकी नज़र आई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रेशर अगली टीम के ऊपर क्रिएट करके रखा है, जिनमें 7 मैच में 11 विकेटें सामने नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो 26 पे 3 इनका बेस्ट है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 14.72 इनका स्ट्राइक रेट है और एवरेज देखी जाए तो 18.72 और इकोनॉमी 7.62 है। इकोनॉमी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि शाहीन से बेहतर है, इनकी 7.62 है और शाहीन की 8 पॉइंट समथिंग है। तो ये आमिर का जो इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है दुबई लीग में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर टीम को वापस ज्वाइन करें और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएं। तो जो कि शाहीन की खुद भी विश है। अगर मैं इमाद वसीम को बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो इमाद वसीम ने 8 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं। 19 पर 2 इनका बेस्ट है। बहुत ही शानदार बॉलिंग इमाद वसीम की तरफ से देख रहे हैं, स्लो बिल्कुल बॉल करवाते हैं और जिस तरह ये विकेट को रीड करके मैं समझता हूँ शार्प माइंड है इनका और अगले बैट्समैन को जज करके बॉलिंग करते हैं। तो जिस तरह की वेस्ट इंडीज की विकेट्स हैं उनके ऊपर इमाद वसीम वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम और आमिर को टीम में वापस आना चाहिए और अगर ये वापस आते हैं तो पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वर्ल्ड कप में हमारे चांसेस रोशन हो जाएंगे। तो देखें पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट क्या करती है और शाहीन जो कि कप्तान है पूरी कंट्रोल उनके पास है, वो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, नहीं उनसे रिक्वेस्ट करके रिटायरमेंट वापस लेते हैं, नहीं लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी दुबई लीग में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 5 मैचेस में सिर्फ 6 विकेटें ली हैं, 22 पे 3 इनका बेस्ट है। और देखा जाए तो 8.65 जो कि मैं आपको कह रहा था उस दिन भी कि शाहीन की इकोनॉमी 2024 में बहुत ज़्यादा चल रही है। इसको बैटर्स जो है वो रीड कर चुके हैं और इनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनका ध्यान बैटिंग की तरफ ज़्यादा और बॉलिंग से हटता जा रहा है। तो शाहीन को चाहिए कि अपना मेन फोकस जो इनका हथियार जिसको कहा जाता है, जो वेपन है इनका, वो बॉलिंग है। तो बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे, जो कि आजकल इनकी आमिर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि आमिर के साथ बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती है और आमिर को भी चाहिए कि ज़रा थोड़ी सी इनको टिप्स दें, जो कि ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों बड़ी अच्छी गपशप करते नजर आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों की दोस्ती भी अच्छी होगी और वो आमिर इनको गाइड भी करेंगे कि किस तरह की बॉलिंग प्रेशर में की जानी चाहिए। एवरेज बॉलिंग मैं समझता हूँ कि आजकल आमिर की बड़ी स्पीड चल रही है, वो शाहीन से अच्छी है। तो लेट्स सी पाकिस्तान की टीम किस तरह का प्ले करती है वर्ल्ड कप में। ये आज के स्टैट्स से मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई हैं, जिनमें आजम खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, अहमद शहजाद और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज बहुत ही शानदार रही हैं लीग्स में। तो अब देखें कि वो PSL में किस तरह की परफॉर्मेंसेज करते हैं बाकी प्लेयर्स और अपने आप को वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में करवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले कल का बहुत बड़ा तगड़ा मार्का है जी पाकिस्तानी अंडर-19 टीम का, जो कि सेमीफाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान टीम को ज़रूर दुआओं में याद रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।